अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कराची में शाम 5 बजे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शाहराहें तालाब बन गई, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल हो गया, इमलाक को नुकसान पहुंचा, शहरी शदीद परेशान है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। मुतादिद इलाके तारीखी में डूब गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में शाम 5 बजे से बारिश का सिलसिला जारी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, शाहराहें तालाब बन गई, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया, इमलाक को नुकसान पहुंचा है, शहरी शदीद परेशान है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बरसात, जल थल एक हो गया, शहर पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, गली मोहल्ले तालाब बन गए, सड़कें झील में तब्दील, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुरुमंदिर पर सूरत हाल अबतर। लियाकताबाद, राशिद मिन्हास रोड, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों में भी पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। गुलशन हदीद लिंक रोड, कोरंगी कॉजवे, कोरंगी क्रॉसिंग ट्रैफिक के लिए बंद। मलीर नदी में तुगयानी, गडाब में थड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया, पानी आबादियों में दाखिल, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम के इलेक्ट्रिक का नाकारा सिस्टम फिर बैठ गया, सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए, मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो गई है। मलीर नदी फिर से बिफर गई, रेला 12 फीट तक पहुंच गया है। तेज बहाव के बायस मेमन गोट आंखों के अस्पताल जाने वाला रास्ता बंद। रास्ता मुनक़ता होने से बकरा पीढ़ी से मेमन गोट आने और जाने वाले परेशान हैं। थद्दू डैम भी ओवरफ्लो हो गया, पानी खमीसा जोखियो गोट के घरों में दाखिल हो गया है। लोगों के फंसे होने की भी इत्तलात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर रेस्क्यू टीम रवाना। अयूब गोट में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, इमलाक तबाह हो गई है, कई घंटे से पानी में फंसे हुए हैं। अभी तक कोई भी इमदादी टीम नहीं पहुंची है। इलाका मकीनों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो गई है। मलीर नदी की बात करें तो वो भी बिफर गई है, रेला 12 फीट तक पहुंच गया है। तेज़ बहाव के बायस मेमन गोट आंखों के अस्पताल जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ता मुनक़ता होने से बकरा पीढ़ी से मेमन गोट आने और जाने वाले परेशान हैं। थद्दू डैम भी ओवरफ्लो हो गया है, पानी खमीसा जोखियो गोट के घरों में दाखिल हो गया है। कुछ लोगों के फंसे होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है। अयूब गोट में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिससे इमलाक तबाह हो गई, कई घंटे से पानी में फंसे हुए हैं। अभी तक कोई भी इमदादी टीम नहीं पहुंची है। इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल अबतर है। अगर बात करें तेज़ बहाव के बायस मेमन गोट आंखों के अस्पताल जाने वाले रास्ते की, तो वो भी बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, कुछ देर की बारिश से आधा कराची डूब गया। बार की पेशगोई के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों ने कोई इंतजाम नहीं किए। तर्जुमान MQM पाकिस्तान शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि अवाम अपनी गाड़ियों समेत पानी से भरे गढ़ों में डूब रहे हैं। काबिज मेयर सोशल मीडिया पर और जमात इस्लामी के शोबदेबाज घरों में बैठे हैं। कुछ बात करेंगे। सहीयूनी फोर्सेस ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला कर दिया। जिला कटारा में हमास के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम ने हमले में हमास के रहनुमा खलीलुल हैया को शहीद करने का दावा किया। हमास के तर्जुमान ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। बयान में कहा कि इसराइली हमले में सरबराह खलीलुल हैया के बेटे हमामुल हैया और साथी जहादुल बत शहीद हुए हैं। इसराइली हमले के वक्त हमास के 5 सीनियर रहनुमा खालिद मशल, खलीलुल हैया, ज़ाहिर जब्बारीन, महमूद दरवेश और अबू मरजूक हेडक्वार्टर पर मौजूद थे। ना खुद मुख्तारी का ख्याल, ना बेगुनाहों के मरने की फिक्र, ताकत के नशे में चूर इसराइल हैवानियत दिखाने लगा। सहीयूनी फोर्सेस ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला कर दिया। जिला कटारा में हमास के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमले में हमास के रहनुमा खलील अल हैया को शहीद कर दिया गया। इसराइली हुक्काम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अमरीका ने हमास के रहनुमा की शहादत की भी तस्दीक की। धमाके के फौरन बाद धुएं के बादल देखे गए। इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। हमले के वक्त गजा जंग
जंगबंदी के हवाले से तजवीज़ पर गौर किया जा रहा था। हमास के 5 सीनियर रहनुमा खालिद मशल, खलील अल हय्या, ज़ाहिर जबारीन, महमूद दरवेश और अबू मरजूक मौजूद थे। दूसरी जानिब हमास ने रहनुमाओं की शहादत के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। कहा कि हमारे रहनुमा इसराइली हमले में महफूज रहे। इसराइली जारियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज से मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता किया। शाही ख़ानदान और अवाम से इसराइली जारियत पर इज़हार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जारियत खुद मुख्तारी पर हमला है। दोहा में रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर मासूम शेरों की जान खतरे में डाली गई है। इसराइली बिला जवाज़ जारियत कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली इश्तियाल लंगेजी खत्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जारियत के खिलाफ कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैच पर इज़हार तशक्कुर किया। और इसराइल का दोहा में सफ़काना हमला, हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हट धर्मी दिखाते हुए कतर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कतरी हुकाम ने इसराइली हमले को खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। सऊदी हुकूमत का कतर के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। तुर्किया ने कहा हमले से साबित हो गया कि इसराइल खत्ते में बड़ी जंग का ख्वाह है। तेहरान समेत दीगर ममालिक ने भी इसराइली कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसराइल की चिंगेजियत उरूज पर एक और मुल्क की सालमियत पर हमला कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ढिठाई के साथ कतर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शनबैत के तर्जुमान का कहना है कि हमास की आला क़यादत पर हमला एजेंसी और इसराइली फौज का मुश्तरका ऑपरेशन था। कतरी हुक्काम ने इसराइली जारियत को खुद मुख्तारी पर बड़ा हमला करार दे दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर को टेलीफोन किया। इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सऊदी हुकूमत ने कतर के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान भी किया। तर्जुमान तुर्किया हुकूमत ने कहा हमले से साबित हो गया कि इसराइल खित्ते में बड़ी जंग का ख्वाहा है। ईरान ने भी सहूनी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अमेरिका ने भी अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कतर पर हमला इसराइल का एक तरफा फैसला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में इसराइली हमले की मंजूरी नहीं दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दोहा में इसराइली हमले से मुतालिक बड़ा बयान सामने आ गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की है। अमेरिकी सदर ने यकीन दिलाया इसराइल हमले नहीं दोहराएगा। हमास को ट्रंप की वार्निंग और दोहा में इसराइली हमले से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली हमले के बाद कतर ने गजा जंगबंदी के लिए सालिसी मुअत्तल कर दी। कतर दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत पर इसराइली हमलों के बाद एहतजाजन गजा जंगबंदी सालिसी से पीछे हट गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने दो टोक कहा कि हम इसराइल के लापरवाह रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब ये जानिए मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, फील्ड मार्शल आसिम समेत दीगर आला अस्करी और सिविल अफसरान और शहीद के अहल खाना ने शिरकत की। शहीद मेजर अदनान असलम को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाके में सुपर्द खाक किया जाएगा। भारत की आबी जारियत से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत ने वाटर कमीशन के बजाय हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जलालपुर पीरवाला, लियाकतपुर नूरवाला और अलीपुर में तबाही के मनाजिर। मुल्तान में भी सूरत हाल संगीन है। मुतासरीन बेहाल हैं। हुकूमत से मदद की अपील कर दी। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। मुल्की दरियाओं में शदीद तुग़यानी। अलीपुर के मुतासरा इलाकों में क़यामत सुग़रा के मनाजिर। 7 अफराद रैले में बह गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब की तबाहकारियाँ। 100 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गयीं। 11 अफराद लुक़माए अजल बन गए। पानी शहर के बंद तक पहुँच गया। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। मुतासरीन का बुरा हाल, महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील। रोजी लौट गई है, साढ़े ढोर शोदे मार गए के बुढ़ गए। खाना दाना इतने साढ़े को पहुँच नहीं रही है। हर शमने मिलता कल असी भुखे बैठे असे क्या करिए, वो जींदे मार जाविए तो चंगा। सैदपुर में पास्को सेंटर भी डूब गया। अरबों रुपए मालियत की 45,000 से जायद गंदुम की बोरियां पानी की नजर हो गयीं। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद पर सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कबीर वाला में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। माई सफूरा का बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। खुदारा हमारी मदद करें, हमें बचाएं, सैलाब मुतासरीन पुकार उठे। मेलसी में भी सैलाबी सूरत हाल, मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है।
सिंध में मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद, सांखड़, खैरपुर और ठट्टा में निज़ामी ज़िंदगी मफलूज कर दिया। शहदादपुर में छत गिरने से बच्चे की जान चली गई। 4 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद में अस्पताल की छत का प्लास्टर गिर गया। ख़वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल भी खतरनाक हो गई है। कच्चे के इलाके में बेघर लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। मानसून के नए स्पेल ने अंदरूनी सिंध जल थल एक कर दिया। हैदराबाद में बारिश से रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया। ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हो गईं। शहदादपुर में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 माह की बच्ची जान की बाजी हार गई। हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। खैरपुर में बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पानी नहीं निकला जा रहा है, बहुत तकलीफ है हम लोगों को। न कारोबार कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, बहुत तकलीफ है हम लोगों को। गुड्डू और सखर बैराज पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाब के बायस कच्चे के इलाके ज़ेर आब है। मिटियारी, हाला पुराना, बानोट, केबर, सेकाट में मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर है। सीवरेज का पानी यूं की त्यों रोडों पर, गलियों में, मोहल्लों में खड़ा हुआ है। अगर गटर लाइन सीवरेज सिस्टम सही होता तो इतनी बारिश जितनी नहीं हुई जितना पानी भरा गया है। सारे गलियों में पानी इतना खड़ा हुआ है, आपको कुछ कह नहीं सकते। माशाल्लाह हमारी गाड़ी के टायर भी डूब जाते हैं। ठट्ठा सजावल में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने हिफाजती बंदों पर पनाह लेने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन से बरसात चल रही है। हम पका भी कुछ नहीं, खा भी नहीं सकते, पका भी नहीं सकते। हम जिले इंतजामिया से हमारी मुतालबत है कि हमारी मदद फौरी तौर करे। जनूबी पंजाब से आने वाले नए रेलों के बायस कच्चे के इलाकों से नकल मकानी तेज हो गई। गिलगित बल्तिस्तान, केपी, पंजाब सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सखर में गुफ्तगू। मजीद कहा, कुछ दिनों से मुल्क कुदरती आफात का शिकार है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में जिस तरीके से रिवर आइन फ्लडिंग शुरू हुआ है और जिस स्केल पे द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर, जो इलाके मुतासर हुए हैं, जितने लोग मुतासर हुए हैं और जिस एट द पेस ऑफ विच दिस वाटर इज़ कमिंग डाउन। गुड्डू बराज पे मुझे ब्रीफिंग दिया गया है और आज और इसके बाद इधर सखर बराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। पिछले 2 हफ्ते से पूरा मुल्क जो इस कुदरती आफत, जो सैलाब के नतीजे लोगों को जो नुकसान हुआ, 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। और आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन में धंस गई है। इमारत का एक ब्लॉक धमाके के साथ ज़मीन में धंसा, जिससे दीवारें और खिड़कियां टूट गई। मकीनों ने हंगामी तौर पर इमारत खाली कर दी है। मुतालिका हुकाम और रेस्क्यू अमला भी जाए वक़ुआ पर पहुँच गया है। कराची में तामीरात का मयार शहरियों की जानों के लिए खतरा बन गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन में धंस गई। C और D ब्लॉक पर मुश्तमिल इमारत धंसने से इमारत ग्राउंड फ्लोर के फ्लैटों की खिड़कियां और गैलरियां टूट गईं। दोनों ब्लॉक्स में मजमूई तौर पर 60 फ्लैट्स और 300 के करीब अफराद रिहाइश पसीर थे। खौफजदा मकीनों ने इमारत खाली करना शुरू कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे धमाके की इतला मिली, जिसके बाद पुलिस, रेस्क्यू 112 का अमला और मकामी इंतजामिया मुतासरा इमारत पर पहुंच गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक करीबी नाले की वजह से इमारत की बुनियाद में मिट्टी का कटा हुआ। SPCA हुकाम की जानिब से इमारत का मज़ीद मुआयना किया जाएगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए एक और अच्छी खबर। नेपरा ने जून के एडजस्टमेंट में के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी है। जून और जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट्स मिलाकर के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 2 रुपये 57 पैसे कमी बनेगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को जून के एडजस्टमेंट का रिलीफ भी सितंबर के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने यकसा टैरिफ के पेश नज़र कई सार्फिन के लिए जून के एडजस्टमेंट की मंजूरी की। जून के एडजस्टमेंट में कमी का रिलीफ कराची के सवा बाकी सार्फिन को पहले ही मिल चुका है। और अब बात करेंगे सेनेट ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। पंजाब असम्बली में होने वाले इलेक्शन में अरकान असम्बली ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 181.5 वोट दरकार थे।
ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज अहमद चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को सेनेट का ज़िमनी इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी है। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 9 मई से मुतालिक एक और केस में बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस से करीब सरकारी गाड़ी चलाने से मुतालिक 9 मई के केस का फैसला सुना दिया, जिसमें PTI के कई अहम रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद और खलीदा शाह को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। जबकि फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। फैसले के मुताबिक अदालत ने मजमूई तौर पर 39 मुल्ज़िमान में 18 को कैद की सज़ाएँ सुनाई, जबकि रुबीना जमील समेत 21 अफराद को मुकदमे से बरी कर दिया गया। अडयाला जेल के बाहर बोल न्यूज़ के सहाफ़ी तैयब बलोच और दीगर सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों का तशद्दुद। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने एहतजाज के अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया। कहा कि माफ़ी न मांगी गई तो अगला मुजाहरा रावलपिंडी प्रेस क्लब, और अगर फिर भी माफ़ी न मांगी गई तो अडयाला जेल के सामने एहतजाज होगा। इसी हवाले से देखते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर की ये रिपोर्ट। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान से सवाल पूछने के जुर्म में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच और उन्हें बचाने की कोशिश में सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद, फैसल हकीम और गुलाम रसूल कंबर पर PTI कारकुनों का तशद्दुद। सहाफ़ियों का तशद्दुद के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, हुकूमतें सहाफ़ियों पर तशद्दुद करती हैं मगर अपोजिशन भी इस काम में लग गई। अगर PTI ने मुआफ़ी न मांगी तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर में वसी किया जाएगा। अपना चेहरा साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश की, जिसकी हम आज मजम्मत कर रहे हैं। एहतजाज हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक सवाल करने को जो जुर्म करार दिया गया है ये फैसला वापस नहीं होता। सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई और सदर RIUJ तारिक विर्क ने कहा कि PTI क़यादत बहाने तराशने के बजाय सहाफ़ी पर तशद्दुद पर मुआफ़ी मांगे। अब भी हम यही मैसेज दे रहे हैं कि हम वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार पर कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं होता कि अगर सवाल अच्छा नहीं लगा वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो आप उस पर तशद्दुद करें। इस तरह के रवैये को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजाहिरे में शरीक दीगर सहाफ़ियों ने PTI के रवैये के खिलाफ सख्त गम गुस्से का इजहार किया। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फील्ड फोर्स जो है वो इस पर माफ़ी मांगे। लेकिन ये जो वाक़या है तैयब बलोच साहब का, ये बाकायदा तौर पर ये प्री प्लान्ड वाक़या है। अफजल भट्ट साहब की क़यादत में तमाम सहाफ़ी मुतहद हैं और हर इशू के ऊपर, उनके हर ऐलान के ऊपर लबैक कहने के लिए तैयार हैं। मुजाहिरे में PTI क़यादत के खिलाफ जबकि आज़ादी सहाफ़त के हक़ में शदीद नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन असद अब्बास के साथ अली शेर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। हमला, सब पे हमला, जुल्म के ज़ाब्ते। कराची में मुसलधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया है। सहराब गोट और खमीसो गोट में 4-4 फीट पानी जमा हो गया। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न किया जा सका। अहले इलाका ने हुकाम से मदद की अपील कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची मुसलधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश से ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। सहराब गोट और खमीसो गोट में 4-4 फीट पानी जमा हो गया। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है। अहले इलाका ने हुकाम से मदद की अपील कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में मुसलधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। सहराब गोट खमीसो गोट में 4-4 फीट पानी जमा हो गया। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना किया जा सका। अहले इलाका ने हुकाम से मदद की अपील कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि कराची में मुसलधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश से ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया है। सहराब गोट और खमीसो गोट में 4-4 फीट पानी जमा हो गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।